नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स या व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है? देखिए बच्चों, बीकॉम फर्स्ट ईयर में एवं सब्जेक्ट में 2 पेपर हैं। पहला पेपर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का और दूसरा है भारत में आर्थिक पर्यावरण का। तो हम सबसे पहले व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होती है, इसकी अर्थ क्या हैं, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, वो हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो हमने 11th-12th की बुक्स में पढ़ा है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, एक कला भी है, जिसके अंतर्गत हमारे पास जो सीमित संसाधन होते हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग करते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य हासिल करने होते हैं एक समय के भीतर। मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरफ तो हमारे पास असीमित इच्छाएं हैं, असीमित लक्ष्य हैं, असीमित चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास सीमित संसाधन हैं। तो कैसे सीमित संसाधनों का हम अच्छे से प्रयोग करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को बेनिफिट कर सकें। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का बेनिफिट कर सकें। तो अर्थशास्त्र तो हो गया कि एक तरफ संसाधन हमारे पास कम है, दूसरी ओर उन संसाधनों का प्रयोग, अलग अलग प्रयोग, अनेक प्रयोग हैं, तो उनको कैसे हम बेटर यूटिलाइजेशन करें। देखिए, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो व्यवसाय का मतलब वो क्रियाएं जो व्यवसाय के हिसाब से की जाएं या लाभ कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जा रही हैं। कोई भी बिजनेसमैन जो कार्य कर रहा है जिसमें उसका उद्देश्य लाभ कमाना है, तो वो आर्थिक क्रियाएं हो चुकी हैं। तो जब आर्थिक क्रियाओं में अर्थशास्त्र का प्रयोग कैसे हो रहा है, यह जो व्यवसाय है उसमें अर्थशास्त्र किस प्रकार से प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोफेसर जोएल डीन की डेफिनेशन, उन्होंने व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कैसे समझा है। तो देखिए बच्चों, व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विषय है जो बताता है कि आर्थिक विश्लेषण का प्रबंधकीय निर्णयों में उपयोग कैसे हो सकता है। मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या जो मैनेजरिकल इकोनॉमिक्स है, ये वह सब्जेक्ट है, ये वह विषय है जो आपको हेल्प आउट करता है, जो आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप जो आर्थिक तकनीक्स हैं जिनसे आप विश्लेषण कर पा सकते हो, एनालिसिस निकाल सकते हो, जो आर्थिक विश्लेषण है वो किस प्रकार से जो मैनेजर डिसीजन लेता है किसी भी बिजनेस में, जब डिसीजन लिए जाते हैं तो उन डिसीजनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, वो डिसीजन सही हों उनके लिए, जब आप आर्थिक विश्लेषण का सहारा लेते हैं या किसी इकोनॉमिक्स टूल का यूज़ करते हैं, तो आप दरअसल व्यावसायिक अर्थशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब दूसरे जो हमारे अर्थशास्त्री हैं डब्ल्यू हेंस, उन्होंने अपने शब्दों में किस प्रकार से परिभाषित किया है वो हम देख रहे हैं। डब्ल्यू हेंस ने कहा है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र निर्णय लेने में प्रयोग होने वाला अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र के 2 पहलू हैं, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक। जो सामान्य अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं उसमें हम ज़्यादातर सैद्धांतिक नियमों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन व्यावसायिक अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप जो वास्तव में प्रयोग हो रहा है बिजनेस में, वो हम देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है या ये जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, ये निर्णय में लेने में प्रयोग होने वाला अर्थशास्त्र है। इसका आप यूज़ कर रहे हो बिजनेस में, जैसे आपको ये पता लगाना हो कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी हमारी सेल्स होगी, क्या हमारी डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कितनी देश की इनकम बढ़ रही है जिसका हिस्सा हमको मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट की सेल्स में ग्रोथ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो बताता है तो वो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है, वो आपके निर्णय लेने में मददगार करता है। ये इकोनॉमिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है, एक विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांतों एवं प्रबंधकीय व्यवहार के बीच की घाटी के सेतुबंधन का कार्य करता है। देखिए, जो सिद्धांत है वो अपनी जगह है, लेकिन जब आप उनको प्रैक्टिकलिटी लागू करते हो तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशन आते हैं, और उन दोनों के बीच में एक जो खाई पाटने का काम है, जो पुल बनाने का काम है, वो
व्यवहारिक अर्थशास्त्र का है। ये क्या करता है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र समस्याओं का संकलन करता है, उनका स्पष्टीकरण करता है, सूचनाओं के संगठन, उनको एकत्रित करके, उनके डेटाज को क्लियर करके, उनसे इंफॉर्मेशन निकाल के उन जो सूचनाएं हैं उनका एवल्यूशन करता है और देखता है कि इसके लिए क्या व्यवहारिक अल्टरनेटिव्स हमारे पास उपलब्ध है। और इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा मददगार हैं वो थी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की तकनीकें या अर्थशास्त्र की तकनीकें, और उनके प्रयोग से हम हमारे निर्णयों को आसानी से ले सकते हैं। अगर संक्षेप में इन डेफिनेशन को देख के अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की वह शाखा है। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक सिंपल डेफिनेशन है, बहुत इजी है, समझने लायक है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसकी मदद से व्यापार की समस्याओं का हल किया जाता है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि अर्थशास्त्र की वह तकनीकें जो हमारे व्यवसाय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान पेश करती हैं वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाती है। वह भाग अर्थशास्त्र का जो हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट इसकी विशेषताएं हैं वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रकृति। देखिए, चूँकि बिज़नेस में हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो उस पर्टिकुलर बिज़नेस का ले रहे हैं, वो एक एंटिटी है, एक फर्म है, तो इसमें जो इसका नेचर है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से मिलता जुलता है, उससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि इसमें हम जो समस्याएं हैं, जो समाधान ढूंढ रहे हैं वो किसी यूनिट का या एक फर्म का देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्म के सिद्धांतों से संबंधित। ये आपके पहले पॉइंट में क्लियर हो चुका है कि जो भी एक इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं के सिद्धांत से ये संबंधित है। थर्ड पॉइंट है निर्धारात्मक अवधारणा। निर्धारात्मक अवधारणा का मतलब है कि यहाँ पे आप चीज़ों को निर्धारित करते हो, आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, आप यहाँ पे एक्शन ले रहे हो, केवल उसको पढ़ नहीं रहे हो, ऊपरी दौर से नहीं ले रहे हो, उसको व्यवहारिक रूप से लागू कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र को समुचित महत्व। देखिए, हमने जो फर्स्ट है उसी में देख लिया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से ज़्यादा लिंक्ड है। इसका मतलब इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग कम हुआ है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं कह रहे हैं तो वो गलत है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र को समुचित महत्व दिया गया है, क्योंकि जब आप किसी फर्म की ग्रोथ का एनालिसिस करते हैं, उसकी डिमांड को निकालते हैं, तब हम ये देखते हैं कि टोटल कंजम्पशन पैटर्न क्या हो रहा है, कितने जीडीपी हमारी ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन रेट्स क्या हैं, कस्टमर के टेस्ट क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समष्टि से ली जा रही हैं। आप आंकड़े ले रहे हो समष्टि के, जब आप प्रैक्टिकलिटी अप्लाई कर रहे हो अपने फॉर्म पे तो आप व्यष्टि का सहारा ले लेते हैं। ये कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में है। देखिए, हमने देखा है कि प्रबंध भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, अर्थशास्त्र भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, और व्यावसायिक अर्थशास्त्र भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। इसके अंतर्गत आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखना होता है, और इसमें जो मैनेजर्स होते हैं उसके पर्सनल स्किल्स भी काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वयात्मक प्रकृति। देखिए, कभी भी आप जब डिसीजन लेंगे तो डिपार्टमेंट्स बहुत होते हैं एक ही बिजनेस में, और डिपार्टमेंट्स में आप बस में कोऑर्डिनेशन हो, डेटा की गैदरिंग हो, डेटा एनालिसिस हो, तो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होती है ये, जिसके द्वारा आप निर्णय ले सकते हो। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अधिक संशोधित एवं परिष्कृत विषय। परिष्कृत और अधिक संशोधित का मतलब है कि इसमें केवल इकोनॉमिक्स तो आपके आ ही रही है, इसके साथ हम स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी और मैथमेटिकल इक्वेशंस उनका भी प्रयोग कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स से भी, इकोनॉमिक्स से भी, स्टेट से भी और अकाउंट्स के भी कुछ पोर्शन हम लेके हमने इस सब्जेक्ट को बनाया है जिसमें सबका योगदान है। और वो जो फॉर्मूलाज हैं, जो मॉडल्स हैं, उनको बना के हमने एक ये सब्जेक्ट बनाया है जिसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन ज़्यादा है लेकिन बाकी सब्जेक्ट का भी पोर्शन है। तो ये मोर रिफाइंड या मोर अमेंडेड और
एक बहुत बढ़िया परिष्कृत विषय है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपके असाइनमेंट के लिए आपको ये जो हमने व्यावसायिक अर्थशास्त्र की 2 विद्वानों की परिभाषाएं ली हैं, आप कम से कम 4 विद्वानों की परिभाषाएं देखें और देखिए कौन कौन सी तकनीक वास्तव में व्यवसाय में मदद करती हैं, वो कौन कौन से मॉडल हैं अर्थशास्त्र के जो बिजनेस में वास्तव में यूज हो रहे हैं। मैं पुनः आपका एक बार सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।